वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज संकष्टी चतुर्थी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ संकष्टी चौथ व्रत कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी हर महीने में चतुर्थी या तृतीय तिथि को आती है। यदि तृतीय तिथि को आती है तो उस दिन रात को चतुर्थी तिथि लग जाती है, इसी वजह से तृतीय तिथि को आती है। बंधुओं, जो मनुष्य भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, श्री गणेश भगवान उनके सभी तरह के संकट दूर करते हैं, चाहे वो आर्थिक संकट हो, मानसिक संकट हो या फिर शारीरिक संकट हो। बंधुओं, हो सके तो सभी संकष्टी चतुर्थी का व्रत जरूर करें। बंधुओं, यदि आपको संकष्टी चतुर्थी का व्रत मुश्किल लगता है तो आप दिन में चाय, दूध, फलों का जूस आदि लेकर भी व्रत कर सकते हैं। बंधुओं, पर जैसा भी व्रत आप करना चाहते हैं, सुबह नहा धोकर उसी प्रकार के व्रत का संकल्प भगवान श्री गणेश जी के सामने जरूर लें और फिर व्रत करें। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी के दिन नहा धोकर गणेश जी के सामने खड़े होकर संकल्प लें, जैसा भी आप व्रत रखना चाहते हैं उसी प्रकार का। बंधुओं, फिर दोपहर 12 बजे के बाद गणेश जी की कथा सुने और कथा सुनने के बाद जो जल रखा है उसे सूर्य भगवान को अर्पित करें और फिर चाय, दूध, पानी जो भी आप ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण करें। बंधुओं, शाम को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें और फिर चंद्रमा को गुड़, खीर किसी भी वस्तु का भोग लगाएं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर आप भोजन ग्रहण करें। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत विद्या, बुद्धि, वारिधि देने वाला है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाया करता था और शाम होने पर घर वापस आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज मिलते, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर हो रहा था। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता रहता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती चली जा रही थी। पास पड़ोसिन को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजा हो रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ का व्रत था। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई
और सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया पर वह नहीं माना। तो बुढ़िया ने कहा, जैसी तुम्हारी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलशी थी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए, मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया। लड़का नदी के पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा। एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके कहा कि ठहर जाओ। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ, चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। ला, मालपुए मुझे खिला दे। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खा कर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलाई और कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापिस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की आवाज है, डरो मत। आखिर सारा कजावा खोल दिया गया। लड़का चौकी पर हंसता हुआ बैठा था। चौकी के चारों ओर जुआरे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा
सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी। उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा, बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहां मायका, सास जहां ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपने गांव को चल दिए। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सभी चौथ के दिन व्रत करें। कहानी सुने, 12 नहीं तो 4 चौथ व्रत करें, 4 नहीं तो 2 तो जरूर करें। बोलो चौथ विनायक की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।